मैं महसूस करती हूँ अपनी आत्मा में सरक आई धूप को। मैंने एक नदी से सीखा है प्रेम का तत्व, एक दरख्त से जाना है छाह की अनुपस्थिति में भरना। जब पर्वतों के संसर्ग से शब्द प्रतिध्वनि बनकर लौटा, मैं बूझ पाई भाषा की दरिद्रता। मुझे मेरे पाँव ने दिया दुख से थिरकने और सुख में ऊंझने का बोझ। मैं अपने गर्भ में ईश्वर को महसूस करती हूँ, वह निर्लेप प्रार्थनाएं बड़बड़ाता है। मुझे उसे सिखलाना होगा नदी, दरख्त, पर्वत और पाँव सा आस्थावान होना। देखो, मेरी पीठ पर धूप और बारिश के निशान हैं। यही है ईश्वर के चाबुक से निकली सबसे निर्मल चोट। मेरी आत्मा ही जानती है एक साथी भीग जाने और सूखने का आश्चर्य। वह अब एक नौका का ध्यान रखती है दिन रात। नमस्कार, स्वागत है आपका छोटी सी बात में। मैं मंथन और आप जुड़े बेनिफिट न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कुछ दिनों पहले इंटरनेट पर एक फ़ोटो वायरल हुआ था, जहां हॉलीवुड की कोई सेलिब्रिटी रेड कारपेट पर चल रही थी। आसपास लोगों की, देखने वालों की भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग उनका फ़ोटो और ऑटोग्राफ लेने के लिए वहां मौजूद थे। सभी लोग अपना मोबाइल और अपने कैमरा सेलिब्रिटी की ओर किए हुए थे और सभी लोग उनका फ़ोटो लेने के लिए पहल कर रहे थे। इस पूरी भीड़ के बीच में एक बुज़ुर्ग महिला वहाँ खड़ी थी, जिसके हाथ में ना तो मोबाइल था, ना ही कोई कैमरा। वो सिर्फ और सिर्फ वो सेलिब्रिटी को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। वो एक ही ऐसी महिला थी जो उस पल को पूरी तरह से महसूस कर रही थी और जी रही थी। इसी तरह आजकल की ज़िंदगी में हम लोग भी कुछ पलों को जीना भूल चुके हैं। हमें पलों को महसूस करना आता ही नहीं है। जिस पल को हमें हमारी आंखों से देखकर उसी क्षण जीना चाहिए, उस पल को हम हमारे मोबाइल और कैमरों में भविष्य के लिए कैद करने में लग जाते हैं और इसी पल को भविष्य में अपनी याद बनाने के लिए हम आज में जीना ही भूल जाते हैं। जब से ये मोबाइल और कैमरे जैसे उपकरण आए हैं, हम मौजूदा ज़िंदगी में जी नहीं पाते। तो बात बस इतनी सी है कि हमें हर पल को पूरी तरह से जी लेना चाहिए, और अगर हर पल को ना जी सके तो कुछ खास पलों को तो पूरी तरह जीना चाहिए और महसूस कर लेना चाहिए। फिर लौटूंगा छोटी सी बात के साथ। मैं मंथन और आप जुड़े रहिए बेनिफिट न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।